मोस्ट वेलकम है आपका एग्ज़ाम टाइम रिलोडेड में। आइए चले चलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक पर, और टॉपिक है अपना बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार। यहाँ पे हम लोग कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, एमिनो एसिड, इन सभी की मात्राओं का कितने परसेंटेज अमाउंट में हमारी बॉडी को आवश्यकता पड़ती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमने एक पिछला वीडियो बनाया जिसमें आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई। तो आइए चले चलते हैं, एक एक लाइन का एक्सप्लेन जानते हैं, और यही लाइंस आपके सीटेट एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स राइट क्वांटिटी। शरीर की अच्छे स्वास्थ्य की वृद्धि एवं विकास के लिए हमको उचित मात्रा में न्यूट्रिएंट्स यानी कि फूड मटेरियल को ग्रहण करने की आवश्यकता पड़ती है, और वह राइट क्वांटिटी का होना चाहिए, यानी कि एक निश्चित मात्रा का होना चाहिए। द डाइट शुड आल्सो कंटेन गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। हमारे संतुलित भोजन में अच्छे अमाउंट के रफेज और पानी की अधिक मात्रा की उपलब्धता होनी चाहिए, यानी कि रेशेदार भोजन की अवेलेबिलिटी हो, और उसी के साथ साथ वाटर भी उचित मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो। वैसे कहा भी गया है, जल ही जीवन है। जल की अनुपलब्धता में हम लोग का जीवित रहना असंभव है। सच डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो अच्छी मात्रा में रफेज और वाटर से युक्त जो डाइट है, भोजन है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं। इफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग, अगर हम सब्जियां और फलों को काटने से पहले धुलते हैं, आर पीलिंग देम, या काटने के बाद धुलते हैं और उनके ऊपरी स्किन को निकाल देते हैं, इट में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। तो देखने को प्रायः ये मिलता है कि फलों एवं सब्जियों की स्किन पर पाए जाने वाले विटामिन्स जो होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाते हैं। द स्किन्स ऑफ मेनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। पौधों एवं फलों व सब्जियों की स्किन में कई प्रकार के विटामिन और खनिज लवण की उपलब्धता, मिनरल्स की उपलब्धता देखने को मिलती है, यानी कि फलों के स्किन में भी कई प्रकार के विटामिन अवेलेबल पाए जाते हैं। आइए आगे चले चलते हैं। यह लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हम लोगों ने पिछले टॉपिक में कवर भी किया है और काफ़ी जानकारी भी अचीव की है। यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, ए कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन ए कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। एक कटोरी फैट यानी कि वसा युक्त भोजन से अधिक ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट के अपेक्षाकृत, यानी कि कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन से अधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? हमारा फैट करता है। एक कटोरी फैट अधिक ऊर्जा देगा, अधिक एनर्जी देगी एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त फूड की अपेक्षाकृत। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड बी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम ए कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। अगर हम लोग अधिक मात्रा में फैट युक्त यानी कि वसा युक्त भोजन ग्रहण करते हैं तो ओबेसिटी यानी कि मोटापे से हम लोग ग्रसित हो जाएंगे। अगर ज़्यादा समय तक हम लोग फैटी फूड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बाहर की सब्जियों का सेवन अधिक मात्रा में, मसालेदार सब्जियों का अधिक मात्रा में यूज़ करते हैं, और ऑयली फूड अधिक मात्रा में यदि ग्रहण करते हैं तो हम लोग मोटापे से ग्रसित हो जाएंगे। ए पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट। अगर कोई पर्सन है उसे पर्याप्त मात्रा में फूड की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है, बट समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन ए पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, और उस जो भोजन वो ग्रहण कर रहा है यदि उसमें उचित मात्रा के न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं है, यानी कि उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, एमिनो एसिड ये सब अवेलेबल नहीं है, तो इफ दिस कंटिन्यूज ओवर ए लॉन्ग पीरियड
ऑफ टाइम द पर्सन में सफ़र फ्रॉम डिफिशियंसी। तो वे लोग जो संतुलित आहार युक्त बैलेंस डाइट का भोजन नहीं करेंगे और उचित मात्रा के पोषक तत्वों युक्त भोजन नहीं करेंगे, वे किसी न किसी रोग से ग्रसित हो जाएंगे। तो ये सब लाइनें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ये आप याद रखिएगा। एक बार मैं फिर से रिवीजन इसका करा देता हूँ। ए कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन ए कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। It can be very harmful for us to eat too much of fat-rich foods and we may end up suffering from the condition called obesity। बहुत ही नुकसानदायक होता है फैट युक्त भोजन और अधिक मात्रा में ग्रहण करने से मोटापा उत्पन्न होने लगता है। यदि कोई पर्सन पर्याप्त अमाउंट में न्यूट्रिशस फूड मटेरियल नहीं ग्रहण करते हैं तो वे डेफिशिएंसी के शिकार हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड रहेगी। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन काज डिजीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। यदि एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स की हमारे शरीर में कमी हो जाएगी तो हमारा जो शरीर है वो रोग ग्रसित हो जाएगा या कोई डिसऑर्डर बॉडी में उत्पन्न हो जाएंगे। तो न्यूट्रिएंट्स का पर्याप्त मात्रा में लेते रहना बहुत ही आवश्यक है। Diseases that occur due to lack of nutrients। lack of nutrients मतलब न्यूट्रिएंट्स का जिसमें अभाव हो, यानी कि पोषक पदार्थों से रहित यदि भोजन ग्रहण किए जा रहे हैं लंबे समय तक फॉर ए लॉन्ग टाइम आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। तो उस डिजीज को हम लोग क्या बोलेंगे? डिफिशियंसी डिजीज बोलेंगे। ठीक, यदि अधिक समय तक भोजन की मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं लिए जा रहे हैं तो हम लोग को डिफिशियंसी डिजीज हो सकती है, कोई भी डिजीज फैल सकती है। इफ ए पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन्स इन हिज फूड, अगर कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन ग्रहण नहीं करता है लंबे समय तक, ही इज लाइकली टू स्टंटेड ग्रोथ, तो उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। स्वेलिंग ऑफ फेस में सूजन आ जाएगा। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, बालों का रंग सफ़ेद हो जाएगा, वाइट कलर का हो जाएगा, यानी कि हेयर के कलर डिसकलर हो जाएंगे। स्किन डिजीज होने लगेगी और डायरिया हो जाएगा, यानी कि डायरिया बीमारियां हो जाएंगी। तो इसमें कुछ बीमारियों के नाम लिखे हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होंगी। तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि अगर कोई व्यक्ति लगातार प्रोटीन युक्त भोजन नहीं खा रहा है तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, फेस में सूजन आ जाएंगे, बालों का कलर गायब हो जाएगा, स्किन डिजीज हो जाएगी और डायरिया रोग फैल जाएंगे। इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द ग्रोथ में स्टॉप। यदि कोई व्यक्ति कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन और प्रोटीन युक्त भोजन नहीं करता है, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन युक्त भोजन नहीं करता है लंबे समय से, तो उसकी ग्रोथ पूरी तरीके से बाधित हो जाएगी, यानी कि शरीर की लंबाई नहीं बढ़ेगी। नेक्स्ट है डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में आल्सो रिजल्ट सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर। डिफिशियंसी मतलब होता है कमी। अगर विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो जाएगी तो शरीर में कई प्रकार की व्याधियां या रोग उत्पन्न होंगे। ठीक, जैसा कि ऊपर हम लोगों ने देखा है कि प्रोटीन की कमी होने से बालों का रंग डिसकलर हो जाता है और उसी के साथ साथ कई प्रकार की बीमारियां और भी उत्पन्न होने लगती हैं। तो विटामिन और मिनरल का उचित मात्रा में बने रहना आवश्यक है। आयरन डिफिशियंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग बैलेंस डाइट। सभी डिजीज हमारे शरीर में डिजीज ना होने पाए, इससे बचाव के लिए हम लोग को संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए। तो ये पार्ट सेकंड का वीडियो था और पार्ट सेकंड आज यहीं पे कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट आपका रहेगा क्लीनिंग ऑफ फूड, यानी कि भोज्य पदार्थों की साफ सफाई और कैसे हमें उचित मात्रा के फूड मटेरियल्स ग्रहण करने हैं, इससे रिलेटेड नेक्स्ट संडे हम लोग उस पर डिस्कशन कर लेंगे। यदि आपको वीडियो ये पसंद आ रहे हों तो चैनल सब्सक्राइब करके और सभी के पास शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।
साइंस स्पेशल बैच फॉर सीटेट 2023, एग्ज़ाम टाइम रिलोडेड, ये चैनल आपको सब्सक्राइब करने हैं। और कोई सुझाव हो तो आपको बाय मेल या कमेंट्स के माध्यम से देने हैं। क्लास 6 to 8 फुल डिस्कशन होगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, 30/30 सीरीज़ रहेगी। इसमें से एक भी नंबर आपके कटने वाले नहीं हैं, इसलिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा लाइंस भी डाली हैं जो कि पढ़ने में आप बोर हो सकते हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट रहेगी वो सभी लाइंस। वहीं आजकल देखने को मिल रहा है कि सीटेट का पैटर्न बदलने से क्वेश्चन हर एक लाइन से पूछे जा रहे हैं, तो हमको हर एक लाइन पर प्रॉपर डिस्कशन बनाए रखने हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एग्ज़ाम टाइम रिलोडेड। थैंक यू सो मच।